हेलो फ्रेंड, नमस्कार आप सभी को। और पैट एग्ज़ाम के लिए अभी हम एक सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं मैथ्स के कोर्स के लिए। तो पैट एग्ज़ाम के लिए अभी हम पढ़ने जाएंगे और उसी से रिलेटेड टॉपिक बाई टॉपिक मैं आपको चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो जितना भी आप लोगों ने अभी तक किया है पैट में सिलेबस आप चेक कर लेना, डाउनलोड कर लीजिएगा। पैट एग्ज़ाम जो कि आपकी यूपी के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए है, और उसी में मैथ्स का पैटर्न जो भी है, जैसे हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी बैंक तो थोड़ा टच अलग रहता है, लेकिन एसएससी यूपीएससी लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ। उन सभी में ये आने वाले टॉपिक हैं और ये कंपलसरी सभी में आती है, तो उसी लेवल के साथ में हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एस डी यादव से हम क्वेश्चन को ले रहे हैं। पहले हम एक वन बाई वन लेकर के चलेंगे। कुछ एस डी यादव से करेंगे और कुछ बाकी और भी तरह से करेंगे। एस डी यादव की बुक से आप देख सकते हो। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर एस डी यादव में जब जाओगे आप, टॉपिक जो हमारा चलेगा आज वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, वर्क इन टाइम। वर्क इन टाइम को हम करेंगे। वर्क इन टाइम को करने के लिए देखिए, सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि कार्य और समय को करने के लिए वर्क एंड टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। पहले हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे, उसके बाद वन बाय वन हम इसको देखते जाएंगे। वर्क एंड टाइम में सबसे पहले दो चीज़ों का इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि आपसे जब भी काम पूछा जाएगा तो टोटल काम, मैं एक एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ कि अगर ए किसी कार्य को मान के चलो 20 दिन में करता है, और मान के चलो बी किसी काम को 30 दिन में करता है, और फिर आपसे पूछा जाए कि दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है। आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। कि जब भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा कि दिन जो होता है, यानी समय कह लो, यहाँ पर समय काम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होता है। समय और काम में एक दूसरे में उल्टा होता है, और जबकि काम और समय मजदूरी के भी, काम और समय जो काम और मजदूरी ये अनुक्रमानुपाती होते हैं। मजदूरी ये मैं बताऊंगा आपको जब ज़रूरत पड़ेगी, तो फिलहाल अभी इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना याद रखिए काम आपका जो समय होता है, दिन घंटे जो कुछ भी है, ये सारे के सारे आपके काम के क्या होंगे, काम के अपोजिट होंगे। ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, ये एक्स्ट्रा चीज़ है आपकी। तो ये टोटल आएगा 60 डिवाइडेड बाई 5, और 5 को डिवाइड देते ही दिन निकल के आ जाएगा 12 दिन में, यानी कि आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी ये और भी मिलकर अगर काम को करते हैं तो 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन होगा। इसी तरह से हम बेसिक क्वेश्चन और भी समझते हैं।
मैं आपको पहले ओरली समझा रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन और भी दूंगा आपको। इसी तरह से मान के चलो, हमने एक और क्वेश्चन ले लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन से ही समझ में आएगा ये सारी चीज़ें। ए और बी या राम ईशाम कुछ भी हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है। पी और क्यू मान के चलें, किसी काम को पी करता है मान के चलो 25 दिन में, और क्यू करता है इसको 20 दिन में। और पूछा जाए कि दोनों मिलकर ऐसे कितने दिन में करेंगे, तो सिंपल सी बात, फिर से वही कंडीशन है, दोनों का एलसीएम लिया जाएगा, टोटल वर्क निकाला जाएगा, एलसीएम 100 आ जाएगा। 100 ले सकते हो, कोई भी डिवाइड इन दोनों से हो जाना चाहिए, जरूरी नहीं इससे ज़्यादा भी हो इससे कम भी हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है एलसीएम इज़ द बेस्ट फॉर द सॉल्यूशन। तो टोटल वर्क आपका ये आ जाएगा, फिर इसका डिवाइड दोगे तो ये 4 काम एक दिन में कौन कर लेगा, पी, एक दिन में 4 काम। और क्यू एक दिन में कितना काम कर लेगा, जब क्यू का डिवाइड आप 100 में दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 काम। ठीक है। वैसे भी अगर आपने बुक वाले एस डी यादव के क्वेश्चन है, ये सारे भी मैं कराऊंगा, तो आप बुक को फॉलो सॉल्यूशन में मत करना, उसके क्वेश्चन जरूर देख लेना, बाकी फॉलो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ तरीके उसी तरीके से करना, आपको सिंपल पड़ेगा। अब ये एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं ना, 9 काम एक दिन में, 9 काम दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं। 600 काम को करने के लिए कितना समय लगेगा, तो पी प्लस क्यू का जो काम आएगा टोटल 11 सही 1/9 दिन। तो इतने दिन में काम कंप्लीट दोनों कर लेंगे। ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे और भी क्वेश्चन करते जाएंगे। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, और फिर उसके हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन दिखाता जाता हूँ और क्वेश्चन करते जाते हैं। स्क्रीन बोर्ड पे मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, एस डी यादव बुक से इसके पास है, वो फॉलो कर सकता है इसको। मेथड आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। देखिए, एस डी यादव का पहला वाला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है आपको फर्स्ट नंबर का। जिनके पास बुक है अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। पहला क्वेश्चन नंबर टाइप फर्स्ट में आता है, पहले हमने टाइप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा टाइप फर्स्ट है। आप पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में करता है। तो इसका पहला है एस डी यादव का, तो राम और श्याम के बारे में दिया है। राम करता है 8 घंटे में, श्याम करता है 12 घंटे में, दोनों मिलकर कितने में करेंगे, ये पूछा गया आपसे। तो देखिए यहाँ पे राम और श्याम का दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा अभी की तरह, टोटल वर्क निकाला जाएगा, कुल काम कितना होगा, टोटल वर्क निकालोगे तो 24 एलसीएम आ जाएगा। 8 का डिवाइड एक दिन का काम निकालोगे राम का, तो 3 काम करेगा, 8 का 3 से 24 से डिवाइड देके 12 दूनी 24, यानी कि इसमें डिवाइड देके ये एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 2 काम। और दोनों मिलकर काम कितना कर लेंगे, तो 5 काम एक दिन में। टोटल कितना काम कराना है, 24, तो 24 में आप 5 का डिवाइड दे दीजिए, राम और श्याम दोनों मिलकर करेंगे, ये आपका आ जाएगा 24 में भाग देंगे, 5 चौके 20, 4 से 4/5 दिन में काम का, घंटे है तो घंटे में आ जाएगा। ठीक है, दिन है तो दिन, अभी घंटे में दिया था इसलिए इसका आंसर ये बनेगा। आप नोट कर सकते हो इसको, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको लेना चाहे पूरा एक पेज का। फिर मैं नेक्स्ट पेज पर आता हूँ और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ आपसे। हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे, और ऐसा नहीं है कि केवल एस डी यादव से ही करेंगे, पहले हम एस डी यादव को प्रेफरेंस लेकर चल रहे हैं, लेकिन इसमें मैं जो भी क्वेश्चन छूटे हुए हैं, क्योंकि एस डी यादव में भी सारे क्वेश्चन नहीं हैं, तो जो क्वेश्चन इसमें नहीं है वो मैं अपनी तरफ से कराऊंगा आपको। ठीक है, तो 1 बाई 1 हम एक एक टॉप टाइप वाइज क्वेश्चन सारे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, देखिए इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए आप। तो अगला क्वेश्चन जो पढ़ेंगे हम, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसमें, और बोला गया रीता गीता संगीता क्रमशः 10 घंटे 12 घंटे और 15 घंटे में कोई काम कर लेती हैं, तो तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा या समाप्त हो जाएगा सम काम, ये पूछा गया है इसमें भी। आप स्क्रीनशॉट लेकर के, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आप देख सकते हो। तो मैं एक बार यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दिखाता जा रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आता है। रीता गीता और सीता 10 12 15 घंटे में आपको दिए कि ये काम को कर लेते हैं, तो हम सबसे पहले अभी जैसे करते आ रहे हैं उसी तरह से करेंगे। देखिए क्वेश्चन ले लिया हो तो एलसीएम लेंगे इनका, तो क्या आएगा, इनका एलसीएम 10 12, यानी रीता गीता और सीता इन दोनों का दिया है कि ये करती हैं
किसी काम को कर लेते हैं तो आप सेम कंडीशन टोटल वर्क 60 आएगा। जब इसमें डिवाइड दोगे तो ये 6 काम करेगा एक दिन में, 1 घंटे में। 12 पंजे 60, ये 12 काम कर लेगा। और ये गीता सीता कर लेगी आपकी 4 काम। अब जब इन तीनों से काम एक साथ कराया जाएगा तो सेम कंडीशन, जब जोड़ेंगे तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, 15 काम हो रहा है। और 60 काम टोटल इनसे क्या करना है इनको, तो एक दिन में 15 करेंगे। 60 काम को करने के लिए 15 के हिसाब से 4 दिन लगेंगे। जब रीता, गीता और सीता तीनों मिलकर करेंगी तो 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है जब आप इसकी प्रैक्टिस लगातार करोगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हो, एसएससी का है, रेलवे का है, एनटीपीसी, या फिर आप जीडी का, पुलिस का, एसआई का, किसी भी एग्ज़ाम, यूपी ट्रिपल एस सी, पीसीएस तक के आप एग्ज़ाम देने जाते हो, तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो जो इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक हैं वो ज़रूर आते ही आते हैं, तो सभी बच्चे इसको देख सकते हैं। और जल्दी से जल्दी आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितना हो सके उतना, जिससे कि ज़्यादातर ये चीज़ें सब लोगों तक पहुंच सकें। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन फिर से देखते हैं एक बार। तो फिर देखिए इसमें आप क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है अपने इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 जो देख रहे हो आप, वो 20 दिन में करते हैं, बी और सी। इसको करने से पहले, क्योंकि अब इसमें सीक्वेंस को हटा दिया है, तो हम क्वेश्चन को अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं। अभी मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप लिख, या फिर एक्सरसाइज में आप देख सकते हो, शायद हो। देखिए अब मैं अपनी तरफ से कराता हूँ कुछ क्वेश्चन, तभी आपका काम चलेगा, क्योंकि इसमें सारा कुछ नहीं है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आगे अगला दिया है, अभी यही टाइप चल रहा है, और इसी टाइप में आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे। देखिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, यदि ए और बी किसी काम को, ए और बी में लिख देता हूँ, ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो किसी कार्य को ए किसी कार्य को या किसी काम को या दिया है 16 दिन में करता है। ए कैन डू दिस वर्क इन 16 days। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है ये आपका क्वेश्चन नंबर, लिख दिया आप। देखिए किस तरह से होगा, ये भी किसी काम को 8 दिन में करता है, ए किसी काम को 16 दिन में करता है, तो बी उसे कितने दिन में। सिंपल सी बात है, ए प्लस बी का मिक्सअप वाला दिया है आपकी बार, कि ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन में करते हैं, ए अकेला किसी को 16 दिन में करता है। तो सिंपल सी बात है, एलसीएम लिया जाएगा तो वही आएगा, 8 का डिवाइड दिया 8 से 2 बार, और 16 से देंगे, 16 का एकम 16, एक काम करेगा ये। तो हमें क्या करना है, आपको 2 ही चीज़ बताई है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क एंड टाइम आपको इतना याद रखना बहुत ज़रूरी है कि 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपको सबसे पहले ये, जैसे मैंने आंसर निकालना है उसका 1 डे वर्क पता होना चाहिए। कुल काम हमारे पास है 16 कराने, लेकिन बी का काम क्या होगा, तो बी का अगर काम निकालोगे, दोनों का काम करते हैं 2 काम, और ये ए करता है 1 काम, तो इसका मतलब ये होगा बी भी एक दिन में 1 काम करेगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 काम इसका आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों काम में से एक, दोनों के काम में से किसी एक का काम माइनस करके 1 काम आ जाएगा। और 16 काम को कराने के लिए भी इसको 16 दिन लग जाएंगे। तो काफ़ी सिंपल सवाल था ये, कि बी कितने दिन में करेगा, 16 दिन में ही कर लेगा। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ जिसमें ये बोला गया है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में करता है,
जबकि बी अकेला उसको 30 दिन में करता है, या मान के चलो आपने लिखा 25 दिन में कर लेता है, तो पूछा जाएगा कि ए अकेला उसे कितने दिन में कर लेगा। तो आप सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे, वही टोटल काम एलसीएम लेके 50 आ जाएगा। एक दिन का काम इन दोनों का आएगा 5, 25 दूनी 50, ये दो काम आएगा इस बी का। अब आपसे पूछा है ए कितने दिन में करेगा, तो सिंपल सी बात है, ए का काम निकालना पड़ेगा आपको पहले। तो 5 में से 2 काम 3 काम, यानी ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा। एक दिन का काम आ गया ये, और इसको टोटल 50 काम करने हैं, तो ए कितने दिन में काम कर लेगा, 50/3। तो 16×3 = 48, 16 सही 2/3 ये दिन लगेंगे इसको काम को करने के लिए। ठीक है, इसी तरह से अगला देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब जैसे हमने ये 2 वाले देखे थे, अब 3 वाला देखते हैं कि जैसे मान के चलो ए बी सी किसी काम को, मैं शॉर्टकट में लिख लेता हूँ कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसे 20 दिन में कर लेता है, जबकि सी उसे 30 दिन में कर लेता है। तो तीनों मिलकर के उसे कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। तो आप देखिए लिख लीजिए यहाँ पे। तो आप सिंपल सी कंडीशन वही अभी की तरह ही करेंगे, सेम क्वेश्चन ए बी सी। ये 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन। जब भी आपको दिन दिए हो तो हमें सबसे में पहला काम टोटल काम और कुल काम निकालेंगे। कुल काम एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, इसका डिवाइड दे, एक दिन का काम 6 काम करेगा ए, इसका 20×3 = 60 आ गया, तो ये 3 काम करेगा बी, और सी 2 काम करेगा। जब तीनों का पूछा गया एक दिन में कितना काम करेंगे, तो तीनों का एक दिन का 6 3 9 2 11 काम करेंगे एक दिन में, और 60 काम को पूरा करने के लिए डिवाइडेड बाई 11 से देंगे, तो ए बी सी का दिन निकल के आ जाएगा। ए बी सी तीनों मिलकर के 11×5 = 55, 5 सही 5/11 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये फर्स्ट टाइप में आपके क्वेश्चन जितने भी है इस तरह से क्वेश्चन होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अब इस तरह से इसमें बोल देते हैं राम श्याम नाम किसी भी कुछ भी हो सकता है, PQR दे दे, ABCD दे दे, है ना, ये इससे कोई कुछ नहीं है, मैं ABCD लेके चलूँगा ज़्यादातर। तो अब ये बोला गया है कि ABC किसी काम को मिल करके, ABC किसी काम को, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, किसी काम को 40 दिन में, जबकि ए उसे 80 दिन में तथा बी 120 दिन में पूरा करते हैं, तो सी अकेला, सी उसे कितने दिन में करेगा, सी उसे कितने दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ पे भी आपको वही करना है, कंडीशन आपको सबसे पहले वही काम करो। A+B+C का तीनों का काम दिया है 40 दिन में, ए का काम दिया 80 दिन और बी का काम दिया है 120 दिन। तो पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, तो देखिए क्या आएगा, मतलब होता है कि ऐसा नंबर ले सकते हो तीनों से डिविजिबल हो, है ना। तो वैसे तो 8 4 12 का एलसीएम अगर आप लेते तो 24 240 आ जाएगा, तो 240 एलसीएम आ जाएगा, यानी ये कुल काम हो गया है। ये कुल काम इन्होंने 240 किया है, इसमें डिवाइड दोगे 6 काम आएगा, 40 से डिवाइड दे करके, 80 से दोगे तो 3 काम आएगा, और जब 120 से दोगे तो 2 काम आएगा। तो सबसे पहले ये देखो, ये 3 लोगों का काम है 6 और ए और बी दोनों का काम है 5। हमें सी का काम चाहिए, क्योंकि सी का काम निकालना, तो सी का एक दिन का काम 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ध्यान देना, 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 काम, यानी सी एक दिन में 1 काम करता है। और कितने दिन, कुल काम कितने करने, 240। तो 240 में 1 का काम भाग देंगे तो इसको करने में 240 दिन लग जाएंगे। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन, ये फर्स्ट टाइप में आपके क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलिए।
और इसमें जितने भी क्वेश्चन में आके एक वन बाय वन लेकर के हम करेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे। पहले फर्स्ट टाइप चलेगा, फिर सेकंड टाइप, ऐसे टाइप वाइज मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जिससे कि आपका सारा डाउट एकदम से क्लियर हो जाए। और इसे पूरा करने के बाद में दावा है आपका, आप मेरा, कि ये आप ज़रूर ही इसको सीख जाओगे। वर्क एंड टाइम में कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस चाहो तो और भी देख सकते हो। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, और बोला गया है, इसी तरह से मैं एक और ले लेता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है कि पी क्यू आर जो है किसी काम को मिलकर के 25 दिन में करते हैं, और क्यू आर अकेला जो है वो कर लेता है इसको 60 दिन में, जबकि क्यू अकेला इसको कर लेता है 50 दिन में। तो आपसे पूछा जाएगा तो पी अकेला ऐसे कितने दिन में कर लेगा, है ना। तो बिल्कुल इसी की तरह से, लेकिन पी का पूछा गया है, पी अकेला ऐसे कितने दिन में कर लेगा। तो आप ये देखिए, फिर से वही काम करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे अगर हम, तो हमारे पास कितना आएगा, 300 एलसीएम आ जाएगा। आप लेके भी देख सकते हो। तो 300, 300 25 से डिवाइड देते हो यहाँ पर, तो 12 बार चला जाएगा, यानी एक दिन में ये 12 काम कर लेगा। 60 से ये 5 काम कर लेगा, और जब इससे देंगे तो 6 काम कर लेगा। तो अगर हमें यहाँ पे भी देखना पड़े कि तीनों मिलकर के 12 काम करते हैं और दोनों लोग मिलकर के 11 हो रहा है, तो तीसरे का, तीनों के काम में से 2 के काम को हटा करके हम पी का काम निकाल सकते हैं। तो 6 5 11, 12 में से 11 गया, कितना बचा, एक काम। ठीक है, 12 में से, तीनों के काम में से 11 काम को घटाया हमने, तो एक काम आया, और 300 में डिवाइड दिया एक का, तो पी का आ जाएगा कि कितने दिन में इसको कर लेगा। तो 300 दिन लग जाएंगे इसको किसी काम को करने में। तो ये थे हमारे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको मैं अगले वीडियो में दूंगा। जब तक के लिए सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। देखते रहिए इसको आप।